4 महीने पहले बारे 4 महीने में क्या कवर नहीं हो जाता? 6 में नहीं होता ना, 6 महीने, 6 महीने के बाद प्रोडक्शन में 2 महीने में 6 महीने पूरे हो जाएंगे अगस्त की बारिशों को, तो क्या उस वक्त हम एक्सपेक्ट करें कि 2 महीने में कीमतें वापस आ जाएंगे? 6 महीने में वो प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 2 महीने मजीद चाहिए होते हैं ब्रॉयलर को तैयार होने में। 6 महीने के बाद प्रोडक्शन में आएगा, हैचीज के अंदर अंडा सेट होगा, उसके चूजे निकलेंगे और वो 32 और 33 दिन में होगा। 21 दिन जो है वो हमें चाहिए होते हैं हैचरी के अंदर। अभी इस पूरे प्रोसीजर के अंदर तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं। आप देखिएगा 15 जनवरी के बाद रेट नीचे आ जाएगा। अंडे जब से कोविड आया है वो काबू में नहीं आए, और अंडे जो हैं वो महंगे हो के कुछ इलाकों में 200, कुछ जगहों पे 250 और कुछ जगहों पे 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। और ये वो अंडे हैं जो कि फार्मी एग्स हैं, ये देसी अंडे नहीं है। तो आप खुद इससे सोच लें कि देसी अंडों की क्या प्राइस होगी। और एक माह के दौरान अंडों की कीमत में जो 40 रुपए फी दर्जन तक का इजाफा हुआ है, जबकि शफात पहले भी जब हमने इस हवाले से बात की तो कहा जा रहा था कि नहीं, आप देखेंगे कि दिसंबर में जाके अंडों की प्राइस कहीं ना कहीं कम हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कराची में कीमत को कंट्रोल करने के लिए एक अनोखा और अब एक मुनफरिद हल जो है वो तलाश कर लिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अंडे हैं वो नीलाम किए जा रहे हैं। जवाब जी जनाब, ऑक्शन हो गए। जिस तरह के बहुत सारी ट्रेड, जिस तरह सब्जियां आती हैं, तो सब्जियों के आने का, मंडी में आने का असूल ही होता है कि सब्जियां मंडी में आने के बाद एक आड़ती के पास आती हैं और आड़ती जो है वो उसको मंडियों में प्रोवाइड करता है और उसके बाद रिटेलर तक पहुंचती है। ये जो आड़ती है इसमें बाज़-औक़ात बोली भी लगती है, और कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से बहुत कम हो वो उस हिसाब से फिर सेटल की जाती है। अंडों के मामले में भी इसी तरह से बोली का ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बुरी तरह नाकामी हुई। वो अलग बात है कि पहले 2 दिन में अंडों की रिटेल कीमत 182 रुपए पे सेट हुई, विच इज डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग, नॉट अ वेरी गुड थिंग अगर उसको पिछले साल की कीमतों से कंपेयर करें, लेकिन 200 रुपए दर्जन से बाहर हाल वो कम ही नजर आए। लेकिन तो जो पोल्ट्री से रिलेटेड जो ताजिर हैं उन्होंने इसका बॉयकॉट किया। बिल्कुल शफात, उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद मारूफ सिद्दीकी साहब, जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जमान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये आइडिया ऑक्शन का आपको कैसे लगा और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि कोई चीज़ भी ये ऐसे ही है जैसे टमाटर मार्केट के अंदर आता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती है बाज़ औक़ात, ठीक है। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। एक दिन के लिए सिर्फ आए, 2 दिन नहीं आए, एक दिन आए, वो भी चंद लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलके, या गवर्नमेंट से मैं कहूँगा कमिश्नर साहब के साथ मिलके जो वो एक ऑक्शन लगाया था, सिर्फ 4 गाड़ी आई थी। कराची के अंदर इस वक्त 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं जो कि 50 पेटी से लेके और 200 पेटी तक की एक गाड़ी होती है। वो उसके बाद बिल्कुल नाकाम हो गया और वो 182 रुपये जो है वो उन्होंने रेट मुकर्रर किया, लेकिन सेल तो नहीं हुआ ना। सेल तो वही रेट हुआ जिस रेट में जो खरीदेगा, वो लॉस में तो सेल जाके नहीं करेगा। और जो ऑक्शन होगा जाहिर है उसमें भी वो अपना प्रॉफिट रखेगा। उसमें डैमेज भी है। देखें जो अंडा है, मैं तो पहले पूरी तौर पर शोबा मुर्गबानी की भी बात करूंगा ना, कि उसमें ब्रायलर भी है, अंडा भी है। उसकी जो ब्रेकेज है, बाज़-औक़ात गाड़ियाँ जाती है, कच्चे रस्तों से आती है, उसको भी तो उसको ने अपने प्रॉफिट में डालना है या नहीं डालना है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर इस किस्म की पोल्ट्री की कीमतों को हम मसनूआत में कमी लाने की कोशिश करती हैं, इसमें ये ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री की सप्लाई एक दिन होती है, 2 दिन नहीं हुई, ये रोजाना की बुनियाद पे होती है। जी जी। तो अगर इसमें बोली का या ऑक्शन का ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सरकार अगर कुछ एक इंटेंशन शो करना चाहती है कि हम इन कीमतों को कंट्रोल करें, इन्फ्लुएंस करें, ये गलत है? मैं आपके इस बात की तस्दीक कर दूं कि कराची के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग बहुत कम है। आप किसका ऑक्शन करेंगे? जो ठट्टा से माल आ रहा है, जो उमरकोट से आ रहा है, जो मीरपुर खास से आ रहा है, जो मार्केट से आ रहा है, जो मार्केट में, वो मार्केट में नहीं आएगा ना। मार्केट में ना पहले आता था ना मार्केट में अब आता है। डायरेक्ट जो डीलर हैं वो फार्म के से परचेज करते हैं, उनका एक चीज़ तय है कि वो 200 रुपये 300 रुपये में कम में लेकर आते हैं वहाँ से, और मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर या बेकरीज के ऊपर वो सप्लाई करते हैं। आपको लगता है कि ज़ाहिर है जो डीलर भी अगर मार्केट में कहीं इन दी एंड उसने मार्केट में पहुंचना ही है, जी, तो वो अगर मार्केट में किसी भी एंड पे आएगा तो हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता उस पर? हाँ, हुकूमत तो अगर कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर ले, लेकिन मैंने कहा ना कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। यही अंडा जो है गर्मियों में बहुत सस्ता बिक रहा होता है या बहुत कम रेट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम बिक रहा होता है। देखिए, हमने गर्मियों में देखा कि गर्मियों में भी अंडों की प्राइस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। जब हमने गर्मियों में बात की तो उन्होंने कहा जी आने वाले अक्टूबर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी, जी प्लान ये भी हमने बड़े काफी सारे अंडे भी तल्ख कर दिए गए, तो उसके मुर्गियों की प्राइस भी बढ़ गई। मुहर्रम आया, 12 रबीउल अव्वल आई, उन तमाम सूरत हाल के बाद अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे थे, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी अफोर्डेबल अंडों की प्राइस होगी, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई तो इसकी सारा साल रहती है सर।
तो उसमें फिर अगर प्राइस का अगर तयन नहीं कर पा रहे, वो और महंगे हो गए, तो फिर आवाम क्या करे? देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 साल से जो अंडे वाले, अगर मैं आपको रेट दिखाऊं तो 2010 में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है और कहीं से भी इसको चेक किया जा सकता है कि 2010 के अंदर भी मुर्गी का यही रेट था जो आज है। इसके अंदर वेरिएशन है, डेली बुनियाद के ऊपर जो है वो मुर्गी का रेट 2018 में यही रेट था सर जो आज है? 2018 में 160 रुपए रेट था सर। नहीं, 160 रुपए रेट था, आप चेक कर लीजिए सर मैं आपको बता देता हूं। 160 रुपए रेट रहा है सर 2018 में, लास्ट ईयर। कौन से महीने में? कौन से महीने सर 2018 में आप कह रहे हैं यही रेट था? सर 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, 2010 की बता रहा हूँ। सर रेट यही रहता है। ये रेट जो आज का रेट है 450 रुपए, 380 रुपए, ये रेट पहले नहीं है। 450 रुपए कहीं नहीं, 450 रुपए कराची के अंदर मौजूद है। 400 रुपए से ऊपर कहीं नहीं है सर। 400 रुपए से ऊपर नहीं है। अगर कोई दुकानदार कर रहा है 400 रुपए, देखिए गवर्नमेंट वो आपके लिए सर मैं आपको 2010 में डील नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ करने वाली 400 रुपए का रेट भी बहुत ज्यादा रेट सर है। इसको नहीं ज्यादा रेट है। आप इसके बीफ का रेट देखें कि आज 700 रुपए है, मटन जो है वो 1200 रुपए से लेके 1450 रुपए। कब से बीफ से रिलेटेड हो गई सर? जी पोल्ट्री बहुत पहले से। अगर आपको मैं आप कहें तो मैं कौन सी फीड में बीफ यूज होता है मोहतरम, मैं आपको बताऊं, मैं आपको रेट बता रहा हूं ये फॉर्मूला मैं पहली दफा आपकी ज़बान से सुन रहा हूं। पोल्ट्री के रेट में एक जमाने में दोस्त, हम एक जमाने में अखबार में जब ये मुहर्रम आता था, ये रमजान शरीफ आता था, तो उस जमाने में मुर्गी की सेल का मतलब पोल्ट्री का रेट डिसाइड करती थी सर, पोल्ट्री का रेट डिसाइड करती थी वेडिंग इंडस्ट्री। शादी हॉल चल रहे होते थे, शादी हॉल की डिमांड बढ़ती थी, पोल्ट्री का रेट बढ़ जाता था। सारी उम्र से इतने हो गए, हमने यही सुना है कि जनाब शादियों का सीजन आएगा रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सब चेंज होता जा रहा है। पहले मुहर्रम में नहीं, पहले मुहर्रम में मुर्गी सेल नहीं होती थी, आज मुर्गी मुहर्रम में सेल होती है। चेंज हुआ मुहर्रम सर पिछले 2 साल से ये चेंज आ गया, बिल्कुल चेंज। सर पिछले साल ये रेट जब आपको प्रोडक्शन नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी, सप्लाई कम होगी पीछे से और डिमांड ज्यादा होगी, तो मुर्गी और अंडे का रेट बढ़ेगा। ज्यादा वेडिंग इंडस्ट्री बंद है, रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे अपने पूरी कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन आपकी पूरी इंडस्ट्री का ये दावा है कि जनाब हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है। क्या हुआ है? नहीं, डिमांड हमारे पास ज्यादा है, पीछे प्रोडक्शन नहीं है। अगस्त के अंदर जो बारिशें, जुलाई में अगस्त और प्रोडक्शन है नहीं या प्रोडक्शन कम की गई? मैं आपको वो वीडियोस दिखा देता हूं जो लोगों ने चूजे जाया किए हैं। प्रोडक्शन है नहीं या प्रोडक्शन कम की गई? चलिए सर हम जरा उस पर आ जाते हैं। लेट्स आप टॉक अबाउट से बोल रहे हैं ना, मुझे मैं सिर्फ पूछना जानना मैं आपको बता रहा हूं ना। देखिए अगस्त में बारिशें बहुत हुई जी, ठीक है जी, उसकी वजह से लॉसेस हुए, चूजों को डुबोया गया, पीछे जो पेरेंट स्टॉक था उन्होंने वो कम कर दिया लॉसेस की वजह से। अब जो है रेट बेहतर है। कितने दिन में डेवलप हो जाता है चूजा सर? सर चूजा पीछे से अगर प्रोडक्शन आएगी तो डेवलप होगा ना सर। अच्छा सर, बारिशें 4 महीने पहले 36 सर उसके ऊपर पेरेंट स्टॉक है ना। अब खाली ये ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं है, ऊपर पेरेंट स्टॉक है। 4 महीने पहले बारिश, 4 महीने में क्या कवर नहीं हो जाता? 6 में नहीं होता ना, 6 महीने, वो 6 महीने के बाद प्रोडक्शन में 2 महीने में 6 महीने पूरे हो जाएंगे अगस्त की बारिशों को, तो क्या उस वक्त हम एक्सपेक्ट करें कि 2 महीने में कीमतें वापस आ जाएंगे? 6 महीने में वो प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 2 महीने मजीद चाहिए होते हैं ब्रॉयलर को तैयार होने में। 6 महीने के बाद प्रोडक्शन में आएगा, हैचीज के अंदर अंडा सेट होगा, उसके चूजे निकलेंगे और वो 32 और 33 दिन में होगा। 21 दिन जो है वो हमें चाहिए होते हैं हैचरी के अंदर। अब इस पूरे प्रोसीजर के अंदर तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं। आप देखिएगा 15 जनवरी के बाद रेट नीचे आ जाएगा। 15 जनवरी के बाद आज आप हमें बात लिख के दे दें कि 15 जनवरी के बाद देखिए लिख के देने, मैंने आपसे देखिए हम परेशान हैं, हम चले फिर अफोर्ड कर लेते हैं, आम आवाम ये कैसे अफोर्ड करें, मुझे बताएं। मोहतरमा बिल्कुल नहीं। हम देखें, मैं आपको बताऊं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ा है पिछले साल 2019 से लेके और 2020 दिसंबर तक। फीड की कीमतों में 1050 रुपए का इजाफा हुआ है। आप कहीं से बिल्कुल सही, कंफर्म, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल सही। जुलाई के अंदर मेज की कीमत जो थी 2019 में 26 रुपए 50 पैसे थी, आज दिसंबर में 45 रुपए 25 पैसे, और ये 52 से 53% जो है ये फीड के अंदर इस्तेमाल होती है मकई। सही। इसी तरीके से अगर हम सोयाबीन पर जाएं तो 76.89% वो सॉरी रुपए की पर केजी थी, और आज जो है सोयाबीन 104 रुपए पर किलो आएगी। अगर हम इस कॉस्ट को देखें तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा, लेकिन हम ये अवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं कर सकते। फिर वो ये कि डिमांड और सप्लाई का बात है। जिस तरह आपने कहा शादी ब्याह, अगर ये शादी ब्याह और हो रहे होते, सारे होते, तो शायद मुर्गी इससे भी ज्यादा कीमत पर बिक रही होती। लेकिन 15 जनवरी के बाद से आपको लगता है कि जी अंडा और मुर्गी जो है, जी अंडा, देखिए एक तो सीजन चेंज हो रहा होता है। इस दफा जो अंडे की आप बात कर रहे हैं, तो सर्दी भी आपको भी पता है कि जरा जल्दी आ गई। अच्छा, जब सर्दी ज्यादा आती है तो हमारे पास जो ओपन हाउसेज है उनकी भी प्रोडक्शन 15 से 20% कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने बेहतर इंतजामात नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी कितना भी वो उससे 10 से 12% जो है वो प्रोडक्शन। बस हम आपकी बात से ये मैसेज आवाम को दे रहे हैं कि अब एग्जैक्टली 1 महीना बाद, आज है 15 दिसंबर, सर ने 15 जनवरी के बाद से अंडों और मुर्गी की प्राइस हो जाएगी कम।
सो अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि देखिए शफात मतलब गरीब अगर मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सब्जी अफोर्ड नहीं करता, वो कहते क्या करें, चलो जी अंडे का सालन बना लेते हैं। लेकिन अब अंडा इटसेल्फ इज़ अ लग्जरी। अंडा भी इतना महंगा हो गया कि वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता चला जा रहा है। खैर जी।